राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। हमने रैंडम टॉपिक्स करना स्टार्ट कर दिया है ऑर्गेनन में, ताकि वीडियोस रेगुलर आ सके। और हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया था मोडस ऑपरेंडी, यानी कि हाउ डज होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम नागेंद्र बाबू द कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। आज हम उसी सेम टॉपिक को करने वाले हैं। और टेरेटाइज ऑफ ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ये जो बुक है बाय ए के दास, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ऑर्गेनन में बेसिकली दो रेफरेंस बुक है जो मेन है। एक है नागेंद्र बाबू वाली और दूसरी है ए के दास वाली, जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। यू कैन चूज योर बुक अकॉर्डिंगली, जो आपको मतलब पढ़ने के बाद, एक दो टॉपिक पढ़ने के बाद जो आपको सिंप्लीफाइड लगती हो, यू कैन चूज दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम वे में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ। दिस आई हैव अ पीडीएफ, मेरे पास ये बुक नहीं है अभी, सो इसीलिए पीडीएफ से हम इस टॉपिक को करेंगे। इंडेक्स में बता देती हूँ कि आपको टॉपिक कहाँ पर दिया गया है। देखो, दिस आर द कंटेंट्स ऑफ द बुक, जिसमें यहाँ पर जो 9th चैप्टर, हाँ 9th चैप्टर जो है उसमें नेचर डिसीज और क्योर में पेज नंबर 119 पे हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस ये दिया गया है। वेट, ओके, सो दिस इज द टॉपिक, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो अब वहीं पर डायरेक्ट देखते हैं 119 पेज नंबर, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर और हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर और हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस। सो इन द एफोरिज्म 28 of Organon of Medicine, Dr. Samuel Hahnemann advised not to attach much importance to explain scientifically of how homeopathic cure takes place। मतलब कि 28 एफोरिज्म में Organon of Medicine की डॉक्टर हैनेमन ने ये एडवाइस किया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि होम्योपैथिक क्योर है वो कैसे काम कर रहा है, साइंटिफिकली इसका आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। बट as our scientific mind will not be satisfied without some intellectual interpretation of the fact, Hahnemann sir offers a most probable explanation of mechanism of cure by homeopathic remedies in aphorism 29। तो 28th aphorism में उन्होंने बताया कि इसको कुछ साइंटिफिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो साइंटिफिक माइंड है वो सेटिस्फाई नहीं होगा किसी भी इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन के बगैर, यानी कि उसको जब तक कुछ आंसर नहीं मिलेगा कि काम कैसे कर रहा है कोई भी चीज़, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी एक्सप्लेनेशन के बगैर, कोई भी मैकेनिज्म के बगैर हमें विश्वास हो सकता है ना आए। और इसीलिए इन द एफोरिज्म 29 हैनेमन सर ने ये बताया है कि मैकेनिज्म क्या है होम्योपैथिक रेमेडीज का एक्ट करने का। What actually occurs when homeopathic medicine is applied in disease is as follows। तो क्या होता है एक्चुअली जब होम्योपैथिक मेडिसिन को अप्लाई किया जाए, वो नीचे दिया गया है। So, when a medicine is administered on the basis of similarity of symptoms, it affects the morbidly deranged dynamic vital force through the medium of sentient faculty of the nerves, and thus produce due to primary action of medicine a similar but stronger disease against the existing one। So, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी किसी मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलर सिम्टम्स को बेसिस पर हम देते हैं, किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करवाते हैं किसी पेशेंट के पास, तो जो उसका मॉर्बिडली डिरेंज डायनामिक वाइटल फोर्स है, मॉर्बिडली डिरेंज, मॉर्बिड यानी हार्मफुल सब्सटेंस के द्वारा, डिरेंज यानी कि बिखरा हुआ, जो पहले से बिगड़ गया हो वैसा डायनामिक वाइटल फोर्स है, उसके ऊपर एक्ट करती है थ्रू द मीडियम्स ऑफ सेंटिएंट नर्व्स। सेंसेशंस जो पास ऑन करती हैं वो वाली नर्व्स के थ्रू, उसके मीडियम्स के थ्रू वाइटल फोर्स पर ये मेडिसिन एक्ट करती हैं और फिर उसके जैसा एक डिसीज बनाती है बॉडी में, जो उसके जैसा सिमिलर हो लेकिन स्ट्रॉन्गर हो एग्जिस्टिंग वन से। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है, द न्यू सिमिलर आर्टिफिशियल डिसीज इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल डिसीज एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेडिसिन। तो ये जो दूसरा नया आर्टिफिशियल डिसीज है वो स्ट्रॉन्गर है पहला जो नेचुरल डिसीज था उससे, क्योंकि हमने इसे मेडिसिन देकर प्रोड्यूस करवाया, तो ऑफकोर्स हम ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो। द मेडिसिनल डिसीज आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेंथ देन नेचुरल डिसीज। मतलब ये जो मेडिसिनल डिसीज है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होंगे स्ट्रेंथ में नेचुरल डिसीज से, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला है मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली। मेडिसिन है वो हमेशा अनकंडीशनली एक्ट करती है, यानी कि ये पॉइंट याद रखने जैसा है कि मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली, मेडिसिन हमेशा ही अनकंडीशनड वे में एक्ट करती है। ओके, सो अनकंडीशनली मतलब क्या, दे एक्ट एट ऑल टाइम्स, हमेशा काम करती है। दे एक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, सारे सर्कमस्टेंसेज में, सारे एनवायरमेंट में, सारे क्राइटेरियाज पे काम करती है। एंड दे एक्ट
ऑन एवरी इंडिविजुअल, और हर एक इंडिविजुअल पे काम करती है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पर्सन पे काम करेगी, कुछ पे काम नहीं करेगी, हर एक पर्सन पे काम करेगी। रेगुलेशन ऑफ डोज इज इन अवर कंट्रोल, जो डोज का रेगुलेशन है वो हमारे हाथ में है। मेडिसिन प्रिवेंट डिसीज, जो मेडिसिन है वो प्रिवेंट करती है डिसीज को। मेडिसिन क्या करती है? डिसीज को प्रिवेंट करती है, मतलब होने से भी बचाती है, क्योंकि ये एक हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। सो मेडिसिन कैन क्योर, मेडिसिन क्योर भी दिला सकती है। दे कैन पैलिएट एंड सप्रेस नेचुरल डिसीज। तो 3 टाइप्स की मेडिसिन होती है, एक जो क्योर दिलवाती है, दूसरी जो पैलिएशन करती है यानी कि टेम्पररी रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, एंड तीसरा इज सप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल डिसीज। द डिसीज मेक्स द पर्सन हाइपर सेंसिटिव और वेरी मच ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस सिमिलर डिसीज। जो कोई भी डिसीज होता है वो पर्सन को हाइपर सेंसिटिव बना देता है, वो सेम डिसीज की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए या फिर उसके जैसे दूसरे सिमिलर डिसीज के मैनिफेस्टेशंस को इजीली बॉडी पे लाने के लिए वो बॉडी को वीक बना देती है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी, माइन्यूट डोज ऑफ द मेडिसिन इज सफिशिएंट सुपीरियर टू ओवर पावर द डिसीज, यानी कि इस वजह से सिमिलर डिसीज को प्रोड्यूस करना छोटे से छोटे डोज से, यानी कि माइन्यूट डोज से प्रोड्यूस करना वो सिमिलर स्ट्रॉन्गर डिसीज को वो ईजी हो जाता है। ओके, आई होप दिस वुड बी क्लियर कि सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि मेडिसिन है वो अनकंडीशनली एक्ट करती है, डोज और पोटेंसी का कंट्रोल हमारे हाथ में है, ये मेडिसिन डिसीज को प्रिवेंट करती है। 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन है, और क्यों हम माइन्यूट डोज से भी पेशेंट को क्योर दिला सकते हैं, क्योंकि पर्सन को वो हाइपर सेंसिटिव बना देती है, वो सेम टाइप ऑफ डिसीज के मेडिसिन के इन्फ्लुएंस के लिए, मतलब जो भी है। Now we know from our knowledge of natures of disease, which is stated in aphorism 26 of Organon of Medicine, that a weaker dynamic affection is primarily extinguished in the living organism by a stronger one, if the latter, while differing in kind, is very similar to the former in its manifestation। यानी कि एक weaker dynamic affection है वो permanently remove हो जाता है, extinguished मतलब permanently गायब कर देना from the living organism by a stronger one, if the later मतलब जो दूसरा वाला है वो, यानी कि stronger one is while differing in kind, यानी कि थोड़ा अलग है पहले वाले से, एंड इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन, लेकिन सेम टू सेम या फिर सिमिलर है पहले के मैनिफेस्टेशंस के रूप में। अलग कैसे होगा और सिमिलर कैसे होगा? तो अलग होगा स्ट्रेंथ के फॉर्म में, डिफरेंट हो सकता है सिमिलर हो सकता है मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में। एज पर the law, the natural disease will be removed permanently by stronger similar medicinal disease which will ऑक्यूपाई प्रिसाइजली द सेम प्लेस ऑफ फॉर्मर। यहाँ पर क्या होगा कि ये लो के अकॉर्डिंग जो नेचुरल डिसीज है वो रिमूव हो जाएगा परमानेंटली बाय द स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिन, और वो ऑक्यूपाई कर लेगा सेम प्लेस को जहाँ पर ये पहला वाला डिसीज रह रहा था। आफ्टर दिस देयर इज ओनली वन डिसीज इन द सिस्टम, नेमली मेडिसिनल डिसीज। सो द वाइटल फोर्स इज नाउ ओनली मेडिसिनल डिसीज, मतलब वाइटल फोर्स के पास अब सिर्फ मेडिसिनल डिसीज ही बचा है। बट द इंस्टिंक्टिव वाइटल फोर्स मतलब जिसकी खुद की कुछ इंस्टिंक्ट है, विच इज नाउ मेरली मेडिसिनली डिसीज, जिसमें सिर्फ अभी मेडिसिनल डिसीज प्रेजेंट है, इज कंपेयर टू डायरेक्ट एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो वाइटल फोर्स धीरे धीरे अपनी एनर्जी बढ़ाने की ट्राई करेगा। एंड ऑन द अदर हैंड द मेडिसिनल डिसीज ग्रेजुअली बिकम्स वीकर एंड वीकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। और दूसरी तरफ ये जो मेडिसिनल डिसीज है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा नीचे दिए गए रीजन की वजह से। तो क्यों होता जाएगा वीक? क्योंकि माइन्यूट डोज है वो हमने एडमिनिस्टर करवाया था, यानी कि एक मेडिसिन की कुछ सर्टेन टाइम पीरियड होता है तब तक वो एक्ट करती है, और दूसरा शॉर्टर एंड फिक्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिनल एजेंट। एक तो छोटा डोज दिया गया था और दूसरा उसकी ड्यूरेशन कुछ फिक्स्ड होती है। तो धीरे धीरे वो मेडिसिन की पावर कम होती जाएगी, वाइटल फोर्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और उस वजह से वाइटल फोर्स सेकेंडरी एक्शन में इजीली ओवरकम कर पाएगा उस मेडिसिनल डिसीज को। पहले मेडिसिनल डिसीज की वजह से मियास्मेटिक डिसीज तो गया, अब मेडिसिनल डिसीज है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा और वाइटल फोर्स है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। सो as there is a similar relation between the drug and disease, the vital force indifference itself and employs its increased energy to extinct the medicinal disease। मतलब यहाँ पर vital force है वो ज्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सा है वो vital force में ड्रग का डिसीज था, कौन सा है वो डिसीज का एक्चुअल डिसीज था, मतलब कि कौन सा मियास्मेटिक डिसीज था और कौन सा मेडिसिनल डिसीज था। ये डिफ्रेंशिएट ना कर पाने की वजह से वाइटल फोर्स बिना डिफ्रेंशिएट किए ही अपनी पूरी एनर्जी है वो इस मेडिसिनल डिसीज पे लगाकर उसको रिमूव कर देगा। सो एज द मेडिसिनल डिसीज इज ग्रोइंग weaker and weaker, finally a time will come when the vital force will overcome the medicinal disease। Now the vital force is free from both natural as well as medicinal disease and unable to carry on healthily the vital operations of the organism, thus health is restored। यानी कि फिर से अपने जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म के सारे कामकाज था वो कर पाएगा और हेल्थ है वो यहाँ पर फिर से रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। एंड लास्ट, हेल्थ इज रिस्टोर्ड। सो इट शुड बी नोटेड दैट द नेचुरल डिसीज इज रिमूव्ड बाय द प्राइमरी एक्शन। जो नेचुरल डिसीज था उसको रिमूव किया गया था बाय प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन को भी हम जल्दी रिवाइज करेंगे कि क्या है। ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड मेडिसिन एंड द सबटाइटल्ड आर्टिफिशियल वन
इज रिमूव बाय सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन है जो वाइटल फोर्स का, उससे हम मेडिसिनल डिसीज को सक्सेसफुली रिमूव कर पाए। सो एक्चुअली इन होम्योपैथिक क्योर ऑन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइन्यूटनेस ऑफ मेडिसिन द वाइटल फोर्स हैज टू एक्सर्ट वेरी लिटिल एफर्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मेडिसिनल डिसीज विच इज वेरी ट्रांसिएंट स्लाइट एंड डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली। यानी कि होम्योपैथिक क्योर में वाइटल फोर्स को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि मेडिसिनल डिसीज खुद ही पहले तो मियास्मेटिक डिसीज को रिमूव कर देता है और फिर मेडिसिनल डिसीज हैं वो धीरे धीरे अपना पावर कम होता जाता है, जैसे ही वैसे ही वो कम एनर्जी वाला हो जाता है और बहुत ही स्लाइट एफर्ट से वाइटल फोर्स है वो ट्रांजिएंट वे में स्लाइट एंड डिसअपियर्स, मतलब उसको रिमूव कर देता है, तो वो डिसअपियर हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब मेडिसिनल डिसीज डिसअपियर हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। अब ये है मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ होम्योपैथिक क्योर। यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया गया है, ये फ्लो चार्ट भी आप लिख सकते हो, या फिर वो फ्लो चार्ट जो हमने नागेंद्र बाबू में देखा है सर्कुलर फॉर्म में, आप वो भी बना सकते हो, जैसा आपको टाइम मिले, आपकी क्रिएटिविटी आपको करने के लिए समझ में आए वैसे। सो अ मेडिसिन इज अप्लाइड होम्योपैथिकली टू अ सिक पर्सन। तो एक मेडिसिन को अप्लाई किया गया सबसे पहले होम्योपैथिकली टू अ सिक पर्सन। क्या हुआ, एक मेडिसिन को अप्लाई किया गया होम्योपैथिकली टू अ सिक पर्सन, यानी कि एक पर्सन था, उसमें कोई डिसीज आया, मियास्मेटिक डिरेंजमेंट हुआ, वो पर्सन का वाइटल फोर्स वीक हो गया और अब उस पर्सन को हमने केस टेकिंग की सारी प्रोसेस में और फाइंड की एक परफेक्ट मेडिसिन और उस मेडिसिन को हमने उस पर्सन को दिया। ठीक है, तो ये था पहला स्टेप। Affect the morbidity deranged vital force of the individual through the medium of sentient faculties of the nerves। तो अब उस मेडिसिन ने नर्व्स के रास्ते के थ्रू वाइटल फोर्स पे जाकर एक्ट किया। A stronger similar medicinal disease is produced by the primary action of the medicine। अब वैसा ही similar stronger medicinal disease produce हुआ by the help of primary action of the medicine। primary action of the medicine यानी मेडिसिन पहले तो वाइटल फोर्स है वो एडेप्टिव फॉर्म में था और उसने जो भी मेडिसिन ने काम किया वो करने दिया, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज बन पाया बॉडी में। उसके बाद ये स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिसीज ने परमानेंटली एक्सटिंग्यूश किया वीकर सिमिलर नेचुरल डिसीज को। नाउ वाइटल फोर्स में क्या है, सिर्फ मेडिसिनल डिसीज है। दिस मेडिसिनल डिसीज इज रिमूव्ड इन 2 ways। इस मेडिसिनल डिसीज को हम 2 तरीके से रिमूव कर सकते हैं। पहला तो है मेडिसिनल डिसीज ग्रेजुअली बिकम्स वीकर। मेडिसिनल डिसीज है वो अपने आप धीरे धीरे वीकर होता जाएगा, क्योंकि माइन्यूटनेस ऑफ द डोज है, शॉर्टर ड्यूरेशन है, शॉर्टर एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। और दूसरा है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो ये दोनों मिलकर रिमूव करने में कि वाइटल फोर्स को अब हम रिमूव करते हैं उसमें हेल्पफुल होगा। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मेडिसिनल डिसीज है वो अपने आप वीक होता जाएगा, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन है वाइटल फोर्स की, उसकी वजह से उसको रिमूव करना इजी होगा। सो नाउ द वाइटल फोर्स इज फ्री फ्रॉम बोथ डिसीज फोर्स एंड मेडिसिनल फोर्स। बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल डिसीज द वाइटल फोर्स इज अनेबल अगेन टू कैरी एंड हेल्दीली द वाइटल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दस परफेक्ट हेल्थ इज रिस्टोर्ड। इस तरीके से हेल्थ है वो रिस्टोर्ड हो जाती है। In fact, it is still a mystery how exactly the process of homeopathic cure takes place within the invisible interior of the organism by the interplay of the spiritual forces, the vital force, disease force and medicinal force। मतलब ये अभी भी मिस्ट्री है कि एक्चुअली होम्योपैथिक क्योर की प्रोसेस कैसे होती है, लेकिन क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है वो इंटीरियर वे में जो भी है वो इनविजिबल है हमारे लिए। तो ये सारी स्पिरिचुअल फोर्सेज है, ये सारी डायनामिक फोर्सेज है, वाइटल फोर्स है, डिसीज फोर्स है, मेडिसिनल फोर्स है, वो एक्चुअली कैसे काम करती है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो मोस्ट इंडक्टिव लॉजिक के थ्रू, मोस्ट वे में एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मोस्ट डिराइव्ड और प्रोबेबल आंसर दिया गया है। सो हाउएवर हैनीमैन गिव्स द अबव मेंशन्ड प्रोबेबल प्रोसेस ऑफ होम्योपैथिक क्योर बाय यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक एंड फ्रैग्मेटिक फिलोसॉफी। सो होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। हमने इस टॉपिक को दोनों बुक से कवर अप कर लिया है, नागेंद्र बाबू से भी, ए.के. दास से भी। थोड़े टॉपिक्स के बाद हम इस सारे टॉपिक्स को नोट्स के थ्रू रिवाइज भी करेंगे। होप ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर येस देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, शेयर योर ऑल द रिव्यूज फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section। और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।